नमस्ते। श्री रामानुजाचार्य द्वारा रचित भावार्थ रत्नाकर, जिसके व्याख्याकार श्री ज्योतिर्विद जगन्नाथ भसीन जी हैं, उनकी किताब से मेष लग्न वालों के लिए आज हम कुछ और बातें समझेंगे। कुंडली के प्रथम भाव में नंबर 1 है, यानी कि मेष लग्न है। ये कुंडली का प्रथम भाव है और यहाँ पर नंबर 1 है, अर्थात मेष लग्न यानी एरीज साइन है। इस किताब के अनुसार मेष लग्न वालों के कुंडली में गुरु नवम भाव के स्वामी होते हैं। यह जो है नवम भाव 9 नंबर यानी धनु राशि के स्वामी गुरु हुए। और जो शनि देव है वह दशम भाव के स्वामी है, यह मकर राशि है। तो नियम के अनुसार जब केंद्र ये 159 पहला, पांचवा और नवम भाव, इसे हम कहते हैं त्रिकोण, और पहला, चौथा, सातवां, 10वां, ये 4 भाव कहलाते हैं केंद्र। तो केंद्र और त्रिकोण की अगर एक दूसरे के दृष्टि संबंध बनता है तो यह राज्यों का क्रिएशन करता है। मतलब कि आपको धन संपदा, वैभव, नौकरी, व्यवसाय सभी में खूब सफलता मिलेगी, नाम, नेम, फेम मिलना। अब चूंकि गुरु तो नेचुरली अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, पर शनि देव को नेचुरल प्राकृतिक रूप से अशुभ ग्रह माना जाता है। वह केंद्र के स्वामी हो गए हैं, पर फिर भी वह एकादश भाव के भी स्वामी हैं। इसलिए कुल मिलाकर उन्हें शुभ ग्रह की पूरी तरह से स्थिति में नहीं रखा जा सकता है। इसलिए गुरु और शनि मेष लग्न वालों के लिए अगर वो कहीं भी बैठकर एक दूसरे पर दृष्टि भी डालेंगे तो भी यह राजयोग नहीं बनेगा, ऐसा इस किताब का कहना है। ठीक है। तो इस किताब के अनुसार ये है कि एकादशीश होने के कारण शनि देव का पूर्ण रूप से शुभत्व में परिवर्तन नहीं हो पाने के कारण से राजयोग फलित नहीं हो पाता है। आगे इस किताब के अनुसार मेष लग्न वाले, चूंकि मेष लग्न का स्वामी होता है मंगल, और मंगल आक्रामक ग्रह है, एग्रेसिव है, तेजी से काम करने वाला ग्रह है। तो मेष लग्न वालों को शस्त्र या चोट लगना, फोड़े फुंसी आदि होना, इस तरह की चीजें बार बार हो सकती है, या वो बहुत सेंसिटिव हैं चोट लगना ऐसी चीजों की तरफ। इसकी व्याख्या इस तरह से की गई है कि मंगल चोट देने का कारक ग्रह है, और चूंकि लग्न हमारी फिजिकल बॉडी, हमारे पूर्ण शरीर को इंडिकेट करता है, और साथ ही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मंगल की जो 2 राशियां होती है, पहली राशि लग्न में है मेष राशि, दूसरी मंगल की राशि वृश्चिक अष्टम भाव में है। अष्टम भाव चोट प्रदान करता है। इसलिए मंगल चूंकि चोट का कारक है, इसलिए मेष लग्न वालों को नॉर्मली दूसरों के कंपैरिजन में इन्हें चोट आदि अधिक लग सकती है, या किसी शस्त्र से चोट लग सकती है, या कुछ ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अब नॉर्मली जो लग्नेश होता है उसको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, पर चूंकि यह फिजिकल बॉडी आपके स्वास्थ्य के बारे में बात की जा रही है, इसलिए इस तरह का एक ये सेंसिटिव बताया है कि मेष लग्न वाले चोट लगने के एक रीजन में बहुत जल्दी आ जाते हैं। अब इसमें एक और चीज जोड़ी गई है कि ऐसा तब ज्यादा होगा अगर केतु पहले भाव या अष्टम भाव में बैठ जाए, या वह ऐसी जगह बैठा है जहां से प्रथम भाव या अष्टम भाव को देख रहा हो। क्यों? क्योंकि केतु मंगल की तरह कार्य करता है, तो वह चोट लगना
एक्सीडेंट प्रोन बनाना, इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे सकता है। इसमें आगे लिखा गया है, यदि मंगल षष्ठेश से युक्त हो या षष्ठेश की दशा अथवा भुक्ति हो, भुक्ति मतलब कि अंतर्दशा, तो सिर पर चोट आने से मृत्यु हो सकती है। षष्ठेश मेष लग्न वालों के लिए बुध बनता है। ये देखिए छठा भाव यहाँ पे कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी होते हैं शुक्र और छठा भाव रोग का होता है। तो अगर छठा भाव यानी कि बुध जो है, इसके बुध की दशा चल रही हो या बुध की अंतर्दशा चल रही हो, तो सिर पर चोट लगने से मृत्यु हो सकती है। सिर क्यों लिया गया है? क्योंकि जो मेष राशि होती है वह सिर को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए ये लग्नेश और षष्ठेश का आपस में संबंध सिर पर चोट लगने के बारे में बताता है, सिर को पीड़ित करेगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो इन दो चीजों को आज आप बार बार समझने की कोशिश करिए। हम आगे इसी तरह से और मिलकर चीजें समझेंगे। धन्यवाद।